नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके पोस्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन सरकार और क्षेत्र के पदाधिकारियों के लगातार प्रयासों से राज्य तीसरे स्थान हासिल करने में सफल रहा है। मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और उसके बाद ओडिशा 59.3 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर पर G7 डील। ग्रुप ऑफ 7 G7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। समझौते पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लेवी का रास्ता खोलता है जहां न केवल उनका मुख्यालय है, वहां भी जहां वे काम करते हैं। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के सदस्य के रूप में 2022 से 24 की 3 साल की अवधि के लिए चुना गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्य की श्रेणी में 7 जून 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 54 सदस्यीय इकोसोक के लिए चुना गया है। इकोसोक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य राज्य और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीति सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। इकोसोक की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक का मुख्यालय न्यूयॉर्क और जिनेवा में है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और इसके अध्यक्ष ओ जून हैं। गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB गिफ्ट सिटी देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल हैं, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। क्लस्टर यह भारत में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा समूह होगा, जिसकी अवधारणा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और संपूर्ण समुद्री बिरादरी के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए की गई है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना है। अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा रखा गया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई।
अल सल्वाडोर एक मध्य अमेरिकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी सान साल्वाडोर है और यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 8.3% रहेगी। विश्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी में 9.5% बढ़त होने का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की बड़ी लहर से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार काफ़ी मजबूत था। विश्व बैंक की ओर से 8 जून को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर से सेवाओं समेत दूसरी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को कम किया था। क्रिसिल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को पहले 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। भारतीय नौसेना ने शामिल किए ALH Mk3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना स्टेशन डेगा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्री टोही और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक निगरानी, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से लैस हैं। यह उन्हें रात में भी खोज और बचाव कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। यह कंस्टेबलरी मिशन भी कर सकता है। वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर बने महानिदेशक नौसेना संचालन। वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर ने जनरल नेवल ऑपरेशंस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर के विशेषज्ञ हैं और उन्हें नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों में ASW अधिकारी के रूप में और बाद में गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में काम किया है। उन्होंने मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा, मिसाइल युद्धपोत INS शिवालिक और विमान वाहक पोत INS विराट की कमान संभाली है। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और फ्रेंड, इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।